सा ज्ञानी दुनिया में नहीं कोई दूजा है। हजारों शीश काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। न स्वर्ग त्रिभुवन मुझसे ठहराया है, कुचल दिया है मैंने उसको जो संग मेरे आया है। राजा जनक, तूने मानव को निमंत्रण पत्र भेजे, क्या तुझे मालूम नहीं था कि कालों का काल महाकाल अभी जिंदा है? महाराज, मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसे मैं अब तक निमंत्रण नहीं भेज सका। अगर एक खत लिखकर हवा में फेंक देता तो क्या मिसाल थी हवा की जो खत मुझ तक न पहुंचाती। अगर एक खत लिखकर समंदर की लहरों में फेंक देता तो क्या मिसाल थी समुद्र की जो सर पर चलकर खत मुझ तक न पहुंचाता। मगर तुझे मत भूल, मैं वो भूखा भंडार हो, बिगड़ा तो सबको हिला डालूंगा, बस तो एक तरफ हटिया बिच बात चलूंगा। कर लेंगे अगर शोकर है हर एक काम को, जानेगा तो दुनिया में महाकाल के नाम को। जब से महाराज दरबार में आए हैं, कभी इधर कभी उधर हलचल सी मचा दी। अब मैं इनका परिचय पूछ ही लेता हूँ। महाराज जय शंकर। जय शंकर। महाराज कौन है आप और क्या है आपका नाम और क्या है आपका मुकाम? वाह, इतना बड़ा साहस जो तू मेरा परिचय पूछ रहा है, पहले अपना परिचय दो। महाराज पहला प्रश्न मैंने किया और उत्तर भी मुझे ही मिलना चाहिए। सुन, मंगलता में मुक्त करे सकलता सहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, जन माथे सुरेंद्र, खड़गा में चंद्र, स्वरण मुख चपला, अंशेष प्रेम पुत्र, दिग्विजय राजा, राम नाम है मेरा। अच्छा, आप रावण है। मैंने सुना रावण की 20 भुजाएं और 10 मुख है, मगर आप तो मेरे सामने बिल्कुल तुच्छ है। घमंडी, तू क्या हंसकर अपनी जान बचा रहा है? तूने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया कि तुम किस स्कूल के साथ संबंध रखते हो। अच्छा तो रावण सुनो, बाली का पुत्र, बलोचन का नाती, बानासुर हूँ मैं, बानासुर। मैंने तो सुना था कि बानासुर की 20 भुजाएं और विकराल चेहरा है, मगर तुम तो मेरे सामने एक चींटी के समान भी नहीं हो। अगर तुझे अपने बल पर इतना ईमान था तो कब है ये शिकवश? रावण, ये तुम्हें भ्रम है। ये धनुष मैं कैसे उठा सकता? क्योंकि ये धनुष मेरे गुरु शिव जी का है और सीता मुझे पुत्री के समान है। जब धनुष उठाने की बारी आई तो शिव को गुरु और सीता को माता मान लिया। स्वयं क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो? क्या धनुष को खाना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। देख, मैं अभी इस धनुष का चिल्ला कैसे चढ़ाता हूँ और तेरी माता सीता को अपनी पटरानी बनाकर ले जाता हूँ। नहीं रावण, ये तुम्हें भ्रम है। ना तो मेरे होते हुए इस धनुष को उठा सकते हो और ना ही मेरे होते हुए सीता पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। उठा लो, शिव का कलश है, इतना तो बल मेरी भुजाओं में है। रोक दूं गति ब्रह्मांड की, इतना तो बल मेरी शिरों में है।
भी मेरी इजाजत से पूरब से पश्चिम जाता है, चंद्रमा भी मेरे आंखों से तपता हुआ घबराता है। अच्छा, तो पहले मैं यह धनुष उठाता हूं। आज मेरी शक्ति को से क्या हो गया जो मेरा हाथ धरती में दसता जा रहा है। हे ब्रह्मादेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से तेरी आराधना की है तो ये मेरा हाथ धरती से बाहर आना चाहिए। आए, मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी आराधना की है तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। आए, क्या करूं? इस समय ब्रह्मादेव भोलेनाथ मेरी सहायता नहीं कर रहे। आखिर ये कारण क्या है? अगर यदि इस धरती के ऊपर विष्णु अवतार हो चुका है तो हे ब्रह्मादेव, हे भोलेनाथ, मेरा हाथ धरती से बाहर आना चाहिए। ज्ञानी ब्राह्मण हूं, मुझे चार वेद शास्त्र का ज्ञान है। मैं अपनी विद्या की दृष्टि से यही देखूंगा कि इनमें से विष्णु अवतारी कौन है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मैं प्रभु विष्णु के दर्शन पाए बिना ही चला जाऊंगा। प्रभु श्री राम, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे मस्तक पे लिखा है कि तुम ही इस स्वयंवर के बसे हम हो, और उसके साथ तुम्हारे मस्तक पे लिखा है पिता मरण और 14 वर्ष का वनवास, और दाहिनी बरगुट्टी पे लिखा है लंकापति लंकेश्वर का विनाश। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सीधे लंका में चले आना और इस दोष की कटोरी सीता को भी साथ लेते आना और मुझे इस बंधन से मुक्त कर देना। ये क्या हो गया? सीते, कदापि मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जीत सका। निसंदेह एक दिन जल से, कब्र से, धोखे से जिस तरह भी बात पड़ेगा तुझे लंका की